दो प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट में, एक को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एबंडेंस और एक को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केर्सिटी। प्रिंसिपल ऑफ एबंडेंस में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोले प्रचुरता का सिद्धांत और तंगी का सिद्धांत, किल्लत का सिद्धांत। प्रचुरता का सिद्धांत क्या है? इसमें कहते हैं मोर यू गिव मोर यू गेट। आप जितना देंगे उतना ही आपको प्राप्त होगा, क्योंकि देने वाले कौन है? भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। और वो देखते हैं कि मैं इसको दे रहा हूं और ये आगे और मेरी सेवा में लगा रहा है, तो ये जो चैनल बिल्कुल ठीक है, इसको और दो। और हमने व्यक्तिगत रूप से देखा, कई भक्तों से मिले, वो कहते हैं हमारा जीवन पूरे इसी सिद्धांत पर आधारित है, मोर यू गिव मोर यू गेट, दो। और कई लोग होते हैं सब कुछ है भी लेकिन तंगी, दिल छोटा सा, नहीं नहीं है, नहीं है, तो लेस यू गिव लेस यू गेट। भगवान के आगे लगा ही नहीं रहे मेरी सेवा में, तो क्यों दूं? पूरी की पूरी सप्लाई रोक लेते हैं। तो इसलिए तीन चीजों में कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। कौन कौन सी? हरि नाम लेने में, सेवा करने में और भगवान को दान देने में। भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितना दिया, भगवान ये देखते हैं आपने कितना छिपाया। जो धन भगवान की सेवा में लग गया वो व्हाइट हो गया, जो धन भगवान की सेवा से छिप गया वो ब्लैक हो गया। वास्तव में सारा का सारा धन वो श्याम सुंदर का ही है, ब्लैक मनी, ब्लैक मास्टर जो ब्लैक मैन है वो श्याम सुंदर है, सारा धन उन्हीं का है। उनको वापस नहीं किया तो क्या माना जाएगा? ब्लैक मनी माना जाएगा। तो इसलिए इन तीन चीजों में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। नए साल में अगर वास्तव में हम खुश रहना चाहते हैं, नया साल क्या, इस जीवन के हर क्षण में हम वास्तविक खुशी चाहते हैं, तो सारा का सारा निर्भर करता है कि हम अपनी फ्री विल को, अपनी स्वेच्छा को कैसे उपयोग कर रहे हैं। क्या हम माया के दास बनना चाहते हैं कि कृष्ण के दास बनना चाहते हैं? माया दास सदा उदास, कृष्ण दास बिंदास। कृष्ण दास हमेशा आनंद में रहेंगे, माया दास हमेशा उदास रहेंगे। माया देवी का एक नाम है रुद्राणी, वो रुद्र की भार्या है, उनका नाम है रुद्राणी। रुद्राणी का अर्थ होता है कि जो हमें हमेशा रुलाती रहे। और हम देखते हैं जीव इस संसार में आता है रोते हुए और रोते हुए चला जाता है। मां के गर्भ में जीव को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं और बहुत कष्ट सहते अंदर ही अंदर वो रोता है। इसलिए जब भी बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकलता है हमेशा रोते हुए बाहर निकलता है। आपने कोई ऐसे बच्चा देखा बाहर निकल रहा है हंसते हुए, हेलो हरे हरे कृष्णा हरि बोल, रोते हुए आता है, जोर जोर से रोते हुए वैं वैं करके रो रहा है ना। और कई बारी उसको इतनी पीड़ा होती है कि बेचारा बेहोश हो जाता है, वो रोता नहीं है। तो डॉक्टर चिंतित हो जाते हैं और डॉक्टर उसको उल्टा लटका के थाड़ 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 थप्पड़ मारते हैं, पिटाई करते हैं उसकी, और फिर वो रोना शुरू करता है। जब वो रोता है तो डॉक्टर मुस्कुराता है, वो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस द चाइल्ड इज नॉर्मल। बच्चा रो रहा है, ये नॉर्मल है, अभी रोता रहेगा, है ना। पहले चुप था तो अब नॉर्मल था, रो रहा है तो नॉर्मल है। और चाहे बच्चा रोता है, उसके बाद उस बच्चे की भाषा कोई समझ ही नहीं पाता। उसको दर्द हो रही है तो मां सोचती है भूख लग रही है, उसको दूध पिला देती है, उसका दर्द और बढ़ता है। भूख लग रही हो तो उसको दवाई पिला देती है। बच्चा अपने को समझा भी नहीं पाता। बड़े बड़े पीडियाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। बच्चे की रोने की ध्वनि को सुनकर समझो उसको भूख लगेगी, पेट में दर्द हो रहा है। तरह तरह की वो थ्योरीज निकाल रहे हैं। यूट्यूब में नए नए फिलॉसफीज हैं कि बच्चा ऐसे रो रहा हो तो समझो ये है, ऐसे रो रहा हो तो ये है। किसी को नहीं पता, बच्चा बेचारा परेशान है, मेरी कोई बात तो समझे, लेकिन बात कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता। उसको बेचारा बेड में पड़ा है, वही मलमूत्र त्याग देता है, किसी को परवाह ही नहीं उसकी। कितनी परेशानी है। फिर उसको बड़ा होता है, थोड़ा सा 2.5 साल का होता नहीं, इसको स्कूल में भेज देते हैं। जाओ, आपने कभी उस बच्चे को देखा जो पहले दिन स्कूल जा रहा हो, कितनी जोर जोर से रो रहा होता है। उसको लगता है मेरे माता पिता सबसे बड़े दुश्मन है, जोर जोर से रो, कितना दुखी है बेचारा। देखिए उसके बाद स्कूल में इतना प्रेशर, फिर कैरियर को बनाना है, कोचिंग क्लासेस में जाना है, किसी अच्छे स्कूल में कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसके बाद कहीं अच्छी नौकरी चाहिए, फिर नौकरी तो बिजनेस को कैसे सेटल करना है। ये सब किस लिए? किसके लिए? तो कौन से विवाह कौन करेगा, विवाह हो भी गया
तो उसको चलाना, गृहस्थी को, फिर बच्चे पैदा करना, फिर उनको सेटल करना, फिर तरह तरह की बीमारियां लग जाना, पूरा जीवन देखिए आप, संघर्ष ही संघर्ष है। तो रुद्राणी देवी रुलाती रहेगी अगर हम माया की शरण लेते हैं, और हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो सदा बिंदास, हमेशा आनंद में रहेंगे। और ये सब चीजों में, इस संसार में रहते हुए भी इन संसार के कष्टों से हम प्रभावित नहीं होंगे। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो कृष्ण भक्त कहलाएगा। नहीं तो सब रोते हुए आते हैं, सब रोते हुए चले जाते हैं। तो कैसे जाना चाहिए? हंसते हुए जाना है कि नहीं जाना? हाँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने चिंतन को बढ़ाना पड़ेगा।